प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है ऑनलाइन गुरुकुल की इस ऑनलाइन फ्री क्लासेस में। आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.3 का पहला प्रश्न। इससे पहले हमने प्रश्नावली 1.2 पूरी कंप्लीट कर ली है और उसे समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया हुआ है ना, उस पर टच कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जल्दी शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.3 का पहला प्रश्न। इसमें दिए गए निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले तो हमें इसे दशमलव रूप में लिखना है और फिर उसके बाद बताना है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो हम इसे दशमलव रूप में कैसे लिखेंगे? भाग करके लिखेंगे, सिंपल सी बात है। भाग करेंगे 100 से किसको? 36 को, और बस भाग करके जो आंसर आएगा वो दशमलव रूप में बन जाएगा। क्योंकि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को भाग थोड़ी ना कर सकते हैं, ठीक है। तो हम भाग करेंगे तो पॉइंट में बनेगा वो। भाग करने के बाद तो हम भाग करेंगे किससे? 100 से किसको? 36 को। तो 36 को हमने भाग की 100 से। तो आपको पता है कि 100 पे पढ़ा तो चलेगा नहीं। अब जब शुरुआत में ही हमें जीरो की जरूरत पड़ गई तो हमें क्या करना है? शुरुआत में ही पॉइंट लगाना है। अब जब शुरुआत में हम पॉइंट लगाते हैं ना, तो उससे पहले हम जीरो लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने जीरो पॉइंट लगा के लिखना है शुरुआत में। अगर शुरुआत में हमें पॉइंट की जरूरत पड़ गई तो जीरो पॉइंट लगा के, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमने पॉइंट लगाया। अब जब तक हमें एक जीरो की जरूरत पड़ती रहेगी तब तक हम इसी पॉइंट से काम चला लेंगे। तो जैसे हमें एक जीरो की जरूरत पड़ी तो इसी पॉइंट का एक जीरो हमने यूज़ कर लिया। अब ये कितने पे चलेगा? 30 पे चलेगा, ठीक है। 100 दिया 300, अब 300 और यहाँ बचा क्या है? 60 बचा है। अब हमें यहाँ फिर एक और जीरो की जरूरत पड़ रही है, तो इसी पॉइंट की वजह से हम एक जीरो ही उतार सकते हैं। अगर हमें दो जीरो की जरूरत पड़ी तो जब दूसरे जीरो की, मान लो कि अभी तो हमें एक जीरो की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, तो एक जीरो इसी पॉइंट से ही उतर जाएगा, ठीक है। मगर हमें एक और जीरो की जरूरत अगर पड़ती तो हम यहाँ जीरो लगाते, फिर एक और जीरो उतारते, ठीक है। तो बस इसका तो आराम से हो जाएगा, 6 आ जाएगा। और 100 की 6 में भाई 600 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा क्या? हमारा पॉइंट में हमारा बन गया। तो 36/100 का दशमलव प्रसार क्या बन रहा है? 0.36 बन रहा है। यानी यहाँ हमारा शेषफल कुछ नहीं बचा, और जब शेषफल कुछ नहीं बचता तो वह पूरी कट जाती है। अगर यह पूरी कट गई यानी यहाँ हमारा दशमलव प्रसार शांत हो गया, यानी बिल्कुल चुप हो गया, यानी यहाँ रुक गया। तो बस दशमलव प्रसार ये शांत है। भाई दो टाइप के दशमलव प्रसार आपको मिलेंगे, एक तो शांत और एक अशांत। अगर रुक गई पॉइंट के बाद, भाई शेषफल शून्य हो गया तो वह शांत होगा। अगर शेषफल चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो वह अशांत होगा, ठीक है। तो यहाँ भाई पॉइंट के बाद 2 अंकों तक संख्या रुक गई। अगर ये चलती जा रही होती तो अशांत होता, और ये रुक गई तो यह शांत है। तो हमें क्या पता चला? एक तो हमने दशमलव प्रसार लिख लिया कि इसका दशमलव प्रसार ये है, और इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? शांत दशमलव प्रसार है। तो अतः लिख देंगे कि अतः दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। बस यही हमारा आंसर है। इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। अब ऐसे ही हमारा सेकंड, जो हमें सेकंड दे रखा है कि वो दे रखा है, सेकंड हमारा दे रखा है 1/11। अब इसे कैसे करेंगे? इसे भी सेम टू सेम हमें वैसे ही करना है जैसे हम करते, अभी हमने किया नहीं है क्या? तो सेम वैसे ही करना है। 11 से भाग करो किसको? 1 को। अब जब शुरुआत में चलेगा नहीं तो शुरुआत में ही हम जीरो पॉइंट लगा के एक जीरो उतार लेंगे। अब ये तो अभी भी नहीं चलेगा, ये तो अभी भी नहीं चलेगा। तो हमें क्या करना है? क्योंकि देखो 10 हुआ और ये 11 हुआ, अभी तो बड़ी संख्या है, तो हमें एक और जीरो की जरूरत पड़ी। तो एक और जीरो की अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम जीरो लगाते हैं, ठीक है। तो जीरो लगाते हैं तो जीरो हो गया। अब 11 निम 99 हो गया। फिर दोबारा हमारा क्या बचा? शेषफल हमारा बचा 1, बाकी तो हमारा कट गया। फिर पॉइंट की हमने इसी पॉइंट से अगर हमें एक जीरो उतारनी है तो एक जीरो तो हम उतार लेंगे, और हमें एक जीरो की जरूरत नहीं है, हमें तो 2 जीरो की जरूरत है। तो दूसरे जीरो के लिए हम क्या करते हैं? जीरो लगा लेते हैं, फिर जीरो हो जाएगा, फिर 11 निम 99। ये तो दोबारा बार बार एक ही बच रहा है, और फिर दोबारा हम जीरो लगाएंगे, मतलब पॉइंट का जीरो उतरी, और फिर इसी वाली जीरो जो हमने लगाई इसकी एक और जीरो, और ये 1199 हो जाएगा, यानी दोबारा है। तो हमारा क्या चल रहा है? बार बार भाई 0 9 चल रहा है, तो ये चलती जा रही है, ठीक है। तो फिर दोबारा एक बचा, तो शेषफल हमारा चलता ही जा रहा है। तो हमारा दशमलव प्रसार क्या हुआ कि 1/11 का जो दशमलव प्रसार है वो 0.09, और 9 के ऊपर ये डंडा सा लगा दो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 0 9 चलती जा रही है, ठीक है। इसका मतलब यही 2 डिजिट चलती आ रही है, दोनों के ऊपर लगना चाहिए, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये आवर्ती हो रही है। यानी आवर्ती का मतलब होता है कि बार बार एक ही संख्या आ रही है, 0 9, तो आवर्ती, ये आवर्ती हो रही है, ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि ये रुक तो रही नहीं है, बार बार शेषफल चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो बस यह है, जब चलता जा रहा है ना, शेषफल बचता जा रहा है हर बार, तो इसका मतलब यह है कि वह अशांत है। तो इसका क्या मतलब कि अतः दशमलव
दशमलव प्रसार क्या है, अशांत, अशांत है। अब अशांत की जगह आप थोड़ा सा इसे ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ आवर्ती हो रही है, तो आवर्ती हो रही है तो इसे लिख लेंगे अनवसानी आवर्ती। ठीक है, तो यही हमें करना है, आवर्ती है बस। अगर आवर्ती नहीं हो रही है, वो अलग अलग पैटर्न चल रहा है हर बार, तो वो अनवसानी अनावर्ती हो जाएगी। ठीक है, तो समझ में आया ना। तो अब करते हैं जल्दी से इसका थर्ड। तो थर्ड हमें दिया गया है 4 सही 1/8। इसका भी हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। पहले तो दशमलव के रूप में लिखिए और फिर प्रत्येक का दशमलव प्रसार भी किस प्रकार का है हमें बताना है। तो 8 चौक 32 और 1 33। पहले तो इस भिन्न को एक मतलब इस मिश्र भिन्न को एक भिन्न के रूप में लिख लेंगे। तो 8 चौक 32 और 1 33 यानी 33/8 हो जाएगा। अब इसे भाग करके लिख लेंगे हम। तो 8 से हम भाग करेंगे किसको, 33 को। तो 33 को ये तो कट जाएगा कैसे, 8 चौक 32, 8 चौक 32 हो जाएगा और बचेगा क्या 1। अब यहाँ पॉइंट लगा लेंगे क्योंकि अगली संख्या नहीं है, तो पॉइंट की हमने 0 उतार ली और 8 एकम 8 हो जाएगा। तो 8 बचा है, यहाँ बचा है 2 पॉइंट की, हमने इसी पॉइंट की 0 चलती रहेगी। 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 दूनी 16 है तो दूनी 16 पे चल जाएगा और बचेगा क्या, बचेगा 4 और पॉइंट की उसी पॉइंट की एक 0 उतर गई। तो 8 पंजे 40। तो बस ये हमारा आंसर है, यहाँ कट गया और शेषफल हमारा आया 0। और जब शेषफल 0 आता है तो वह कौन सा, पहले तो इसे लिख लो कि 4 सही 1/8 का जो दशमलव रूप है वो है 4.125 है। और यह कौन सा है, आता है दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार क्या है, प्रसार शांत है, शांत है। ठीक है, जब शेषफल नहीं बचता तो वह शांत है और जब शेषफल बच जाता है तो वह शांत है। ठीक है, तो अब करेंगे हम अगला, यानी इसका फोर्थ। तो फोर्थ भी हमें दे रखा है क्या, फोर्थ भी लिख लो, ये है 3/13। अब इसे भी हम भाग करके देख लेंगे, सीधा भाग करेंगे शॉर्टकट में, शॉर्टकट तो नहीं लॉन्ग कट में करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो 13 और 3 से शुरुआत में नहीं चलेगा तो 0 पॉइंट लगा ली तो 0 हो गया। 13 दूनी 26 हो जाएगा, 26 बचा क्या है, 13 दूनी 26 और बचा 4, फिर उसी पॉइंट की 0, 13 दूनी 26 देती है 39, 39 हो गया और बचा क्या है 1, वही पॉइंट की 0 और इस पर तो चलेगा नहीं, फिर हमें एक और 0 चाहिए तो 0 हमने उतार ली दोबारा और ये हो जाएगा हमारा 26 39 53 52 13 5 65 13 6 78 13 7 91 13 7 91 और 91 बचा क्या है भाई, 100 में से 91 बचे गए, बचा 9 है। और बस इसे फिर दोबारा करेंगे 0, वही पॉइंट वाली 0 1, जब तक हमें एक 0 उतारनी होती है तो हम उसी पॉइंट की 0 से ही काम कर चला लेते हैं। ठीक है, तो 26 39 13 52 13 5 65 13 6 78 और 13 7 91 13 6 78 पे चलेगा तो 78 हो जाएगा और 10 में से 8 गया 2 बचेगा, 8 में से 7 गया 1 बचेगा और बस उसके बाद क्या है फिर वही पॉइंट की 0 और 13 26 13 7 91 13 8 104 13 निम्मा 117 13 निम्मा 117 और बस ये हमारा चल रहा है। फिर 117 के बाद 10 में से 7 गए, बचे 3 और इसमें से 2 में से गया 1 0, कुछ नहीं बचेगा। फिर तो दोबारा तो ऊपर से पॉइंट उतारा यानी 0 आ गई, फिर दोबारा अब 0 आ गई तो यानी 13 कम 13 13 दूनी 26 तो 13 दूनी 26 तो ये तो दोबारा फिर दोबारा वहीं चालू हो गया। देखो हमने क्या करा था, वहीं से हमारा चालू हो गया दोबारा कि ये 30 आ गया, फिर दोबारा 30, यहाँ से फिर 40 बचेगा यानी फिर पॉइंट की 0 फिर 40 हो जाएगा और फिर क्या है फिर 13 26 13 39 फिर 3 पे चलेगा 13 3 26 13 39 तो फिर 39 पे हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर 1 बचेगा, फिर हम 100 वही करेंगे। तो यानी हमारी रिपीट कौन कौन सी हो रही है, हमारी रिपीट हो रही है यहाँ तक यानी 9 तक रिपीट हो रही है। ठीक है, दशमलव प्रसार क्या है कि 3/13 का जो दशमलव प्रसार है वो है 0.23076 और बस यही है, इसके ऊपर डंडा लगा लो, ये चारों संख्या बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, 23076 और बस ये इसका दशमलव प्रसार अतः दशमलव प्रसार कैसा है, दशमलव प्रसार अशांत, अशांत या अशांत को ही बोलते हैं अनवसानी, अनवसानी। अब ये आवर्ती हो रही है तो आवर्ती लिख लो, अगर आवर्ती नहीं हो रही है तो अनावर्ती लिख लो। तो यहाँ तो आवर्ती हो रही है, यही संख्या बार बार दोबारा आ रही है, आवर्ती। ठीक है, जो भी है आवर्ती कर लो इसे। ठीक है, ठीक है, तो ये तय के ऊपर आएगा, आवर्ती है।
और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो चौथा हो गया। अब लास्ट नहीं, हमारे 2 रह गए, 5वां और छठा, इन दोनों को भी कर लेते हैं। तो 5वां हमें दिया गया है 2/11, तो इसे भी हम कर लेंगे। 11 से भाग करेंगे किसको, 2 को, और शुरुआत में ही पॉइंट लग जाएगा क्योंकि 2 पे नहीं चलेगा, तो 0 पॉइंट लग जाएगा, तो 20 हो जाएगा। 11 एकम 11 हो जाएगा, बचेगा क्या, 11 एकम 11 बचेगा 9। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लगाएंगे इसका पॉइंट वाली 0 ही लग जाएगी, और 11 अट्ठे 88 हो जाएगा, 88, फिर 2 बचेगा, और फिर पॉइंट वाले 0, फिर 11 एकम 11, फिर बचेगा क्या, 9 बचेगा, और क्योंकि 20 में से 11 9 बचे तो 9 ही तो बचेगा, तो 9 बचेगा, फिर 11, फिर वही 0 लगाएंगे, 11 अट्ठे 88। यानी क्या हो रहा है, बार बार हमारा 1 8 1 8 1 8 ही आ रहा है, तो फिर 2 बचेगा, फिर वही दोबारा चलता रहेगा, ये चलती रहेगी। तो हमें क्या पता चला कि ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, 0.18181818 ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो यानी 2/11 का दशमलव रूप क्या है कि 0.18, और इसके ऊपर दोनों के ऊपर ये डंडा सा। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है हमें कि आता है दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार जो होगा अशांत यानी अनवसानी आवृत्ति है। बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब लास्ट हमारा रह रहा है छठा, इसे भी कर लेते हैं। तो 6th हमें दिया गया है 329/400, और हमें सेम वही करना है, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें बहुत आसान है ये भी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वही 400 से हमें भाग करनी है 329 को। अब इस पर पहली बारी में तो चलेगा नहीं, तो हम शुरुआत में 0 लगाएंगे, मतलब पॉइंट लगाएंगे, तो पॉइंट की हमने 0 ताड़ ली। अब 4 अट्ठे 32, अट्ठे पे चलेगा ये, तो ये हो जाएगा 3200, और फिर आ जाएगा हमारा क्या 990, और फिर पॉइंट वाली 0 ही उतर जाएगी, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो यानी दूनी पे चलेगा 800 हो जाएगा यहाँ। अब 800 हो जाएगा, तो बस हमें क्या करना है, बस 100 बचेगा यहाँ दोबारा, तो 100 बचेगा। अब आपको करना है क्या, यहाँ फिर 100 बचा है, तो यहाँ चलेगा तो है नहीं, तो 0 की यानी दोबारा हम 0 डालेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो यानी 800, और बचेगा क्या, 200 बचेगा शायद, हाँ 8, और भाई 1000 में से 800 गए, 200 ही तो बचा। अब बस क्या करना है, फिर वही पॉइंट की 0, और 4 पंजे 20, तो पंजे पे चलेगा, तो ये आ जाएगा 20, यानी 20/2000 पूरा कट जाएगा। तो बस कटेगा क्या, आंसर आएगा हमारा शेष 0, तो यानी 329/400 का दशमलव जो है, दशमलव प्रसार वो क्या है, या फिर मैं कह सकता हूँ इसके दशमलव रूप क्या है कि 0.8225। और यह किस प्रकार का है, अतः दशमलव जो प्रसार है वो किस टाइप का है, वह शांत है। बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना सारे क्वेश्चन, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया है आपको अच्छे से, तो वीडियो करना है लाइक, शेयर करना है, जितना हो सके सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, और व्हाट्सअप की भी लिंक दी हुई है। आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करना जरूर है, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर जोर से टच कीजिए, और साथ ही साथ भाई बेल आइकन को तो ऑल पर सेट करना ही है। ठीक है, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, कोई भी डाउट हो बिंदास पूछ लेना मेरे से, कुछ भी पूछना हो तो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।